अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे ये सवालात हर बंदे की ज़बान पर आ रहे हैं कि सदक़े फ़ितर जो है वो किस पर वाजिब है और क्या वाजिब है और क्यों वाजिब है और किसको सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। ये सारे सवालात हर बंदे की ज़बान पर हैं। हम इंतहाई इख्तिसार के साथ इन सब का जवाब इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर दे रहे हैं। पहला ये कि सदक़े फ़ितर क्यों वाजिब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बाज़ाब्ता इरशाद फरमाया है कि इंसान रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हुए हज़ार बुराइयों से बचे और गुनाहों से बचे, फिर भी कुछ ना कुछ लग़्व, कुछ ना कुछ गलत काम, कुछ ना कुछ बेकारी के काम हो ही जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक इंसान का और मुसलमान का बहुत ही पाकीज़ा तरीके से गुजरे, उसमें किसी गुनाह का शायबा तक ना हो। लेकिन चूंकि मुसलमान से कुछ ना कुछ हो जाता है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के गुजरते ही उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का सदका वाजिब कर दिया, ताकि उसके गुनाह जो रमज़ान मुबारक में जो कुछ हुए हैं उसकी तलाफ़ी इस सदक़े फ़ितर के ज़रिए से हो जाए। इसी तरीके से दूसरा इसका मकसद ये है कि जो मसाकीन और फ़ुक़रा उनके पास ईद में खुशियाँ मनाने के लिए पैसा नहीं है, असबाब नहीं है, तो ये सदक़े फ़ितर उनके लिए खुशी पैदा करने का ज़रिया बन जाएगा। उनके घरों में चूल्हे जल जाएं और उनके लिए खाने तैयार हो जाएं, इसका भी एक ज़रिया बन जाएगा। ये मकसद है सदक़े फ़ितर के वाजिब होने का। दूसरी चीज़ ये है कि सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है। तो सदक़े फ़ितर बुज़ुर्गों हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर ज़कात वाजिब है। एक दूसरा ये कि उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़ायद मिल्कियत जो है वो इस वक्त, यानी उसकी मिल्कियत के अंदर इतना पैसा या इतना कोई माल मौजूद है ज़रूरत से ज़ायद, जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचता हो। मिसाल के तौर पर उस पर ज़कात इस वजह से वाजिब नहीं कि गुज़िश्ता साल उसके पास इतना माल था ही नहीं, और ज़कात के लिए जो है वो 1 साल गुजरना ज़रूरी है निसाब पर, लेकिन इतना साल उस पर गुजरा नहीं। लेकिन अभी अगर उसके पास राइट नाउ इतना पैसा मौजूद है तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब, ये सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अगर ज़कात की निसाब की बक़द्र उसके पास इस वक्त पैसा मौजूद है, यानी ईद के दिन, तो उसके ऊपर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब हो जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि ये कब वाजिब होता है। तो सदक़े फ़ितर वाजिब होता है जैसे ही ईद का दिन होता है और सहर के वक्त से आगे की तरफ को वक्त निकलता है, यानी तुलुए फजर की तरफ को, तो जैसे ही ये वक्त होता है फौरन हर मुसलमान पे सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। फिर ये कि ये जो है वो किस किस की तरफ से अदा करेंगे, तो हर बंदा अपनी तरफ से अदा करेगा और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करेगा, नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा करेगा, अपने वालिदैन की तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से, अपने दीगर बहन भाइयों की तरफ से। अगर अदा कर रहा है तो बहुत अच्छा अदा हो जाएगा, लेकिन अगर अदा नहीं कर रहा तो उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि वो अपनी बहन भाइयों की तरफ से या वालिदैन की तरफ से या अपनी बीवी की तरफ से या अपनी बालिग औलाद की तरफ से अदा करे। ये उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो अपनी तरफ से अदा करना और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करना। फिर चीज़ ये है कि चौथा सवाल ये है कि ये जो है किसको दें। तो सदक़े फ़ितर की जो माल है, सदक़े फ़ितर का जो जिस अंदाज से भी आप अदा करेंगे वो उस शख्स को देंगे जिसको आप ज़कात दे सकते हैं, यानी फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं और दीगर उसके जो मसारिफ़ हैं, उन सब में से जिसको चाहें आप सदक़े फ़ितर अदा कर सकते हैं। फिर चीज़ ये है कि सदक़े फ़ितर वो क्या है और किन किन चीज़ों के ज़रिए से ये सदका अदा किया जा सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए 4 अल्फाज लेकर आए हैं और उन चारों के ज़रिए से हस्ब हैसियत, जिसकी जो हैसियत है इंशाअल्लाह सदक़े फ़ितर अपनी हैसियत के एतबार से अदा करेगा। पहला ये है कि सदक़तुल फ़ितर 2.25 किलो गंदुम के ज़रिए से आप अदा करें। 2.25 किलो गेहूँ या गेहूँ की जो है वो कीमत अदा करें। और आज के ज़माने में यहाँ की जो कीमत है वो तकरीबन 50 रुपये बैठ रही है। तो एक सदक़े फ़ितर कोई आम मामूली बंदा हो तो 50 रुपये के ज़रिए से अदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर उसको उससे ज़्यादा हैसियत दी है, अगर उससे ज़्यादा हैसियत दी है, तो फिर वो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। पहला एक जौ, दूसरा छुआरे और तीसरा किशमिश।
جو عام طور پہ آج کے زمانے میں جو ہے جو کی جو صدقہ فطر ادا کرے گا تو جو 3.5 کلو جو ادا کرے گا وہ، اور جو آج کے زمانے میں 50 روپے کلو بھی اگر ہم مانتے ہیں تو اس کی قیمت بیٹھ جاتی ہے 175 روپے۔ 3.5 کلو اگر جو کے ذریعے صدقہ فطر ادا کریں گے تو 175 روپے ادا کریں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ حیثیت دی ہے تو چھوارے کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں۔ چھوارا نارملی آج کے زمانے میں 250 روپے کلو ہے، تو 3.5 کلو چھوارے 875 روپے کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جسے حیثیت دی ہے وہ صدقہ فطر وہ چھواروں کے ذریعے سے یعنی 875 روپے کے ذریعے سے ادا کرے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ چھواروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ کھجور کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتا ہے تو کھجور کی نارملی جو اس وقت قیمت ہے وہ 150 روپے کلو ہے، نارمل کھجور کی قیمت۔ تو یہ 3.5 کلو کھجور اس حیثیت سے 525 روپے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جسے حیثیت دی ہے وہ 525 روپے کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے جس کو خوب مالیت دی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو سب سے اعلیٰ نصاب ہے کشمش کا نصاب۔ کشمش کے ذریعے سے آپ ادا کریں۔ کشمش کی اس وقت جو قیمت آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 250 روپے تقریباً، جو اس کی چھواروں کی آ رہی ہے تقریباً وہی آ رہی ہے۔ تو جو بندہ اللہ نے جسے حیثیت دی ہے وہ اس کے ذریعے سے ادا کرے، کشمش کے ذریعے سے۔ کشمش کی مجموعی مقدار یعنی 3.5 کلو کشمش ہوتی ہے 875 روپے کی۔ تو جو بندہ جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں چونکہ بندہ خرچ کر رہا ہے اس وجہ سے بخل سے بالکل کام نہ لے کہ جی میں تو گندم کے ذریعے سے 50 روپے کے ذریعے سے ہی ادا کروں گا یا اس طرح ادا کروں گا۔ اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے بزرگوں ویسی ادا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کا بدل دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔